बहुत पुरानी बात है। एक घने जंगल में जहाँ पेड़ बड़े थे, नदियाँ साफ थीं और जानवर मिलजुल कर रहते थे, इस जंगल में एक मशहूर कहानी थी, कछुए और खरगोश की दौड़ की कहानी, जिसे सबने सुना था, जिसे सबने पढ़ा था, लेकिन जो कोई नहीं जानता था वो था उस दौड़ के बाद का सच। दौड़ में हारने के बाद खरगोश चंपू बहुत शर्मिंदा हुआ। पूरे जंगल ने उसका मजाक उड़ाया, लेकिन कालू कछुआ जीत के बाद अचानक बदल गया। मैं जीत गया। मैं सबसे तेज हूँ, मैं सबसे होशियार हूँ। अब इस जंगल का राजा मैं बनूंगा। अरे कालू भाई, ये क्या हो गया तुम्हें? जीत तो गए हो, लेकिन इतना घमंड किस बात का? क्यों रे चंपू, तुझे अपना घमंड याद नहीं? क्यों ना हो घमंड, तूने मेरा सालों तक मजाक उड़ाया। धीमा कछुआ, आलसी कछुआ, अब मेरा वक्त है और अब मैं तुम सबसे बदला लूंगा। लेकिन कालू भाई, बस कर, बहुत हो गया तेरा। बंद कर अपनी बकवास और हट मेरे रास्ते से, मुझे और भी काम है। कालू ने एक तरकीब बनाई और जंगल के राजा शेर सिंह के पास जाकर एक चाल चली। महाराज, मैंने सुना है कि आप एक होशियार सलाहकार ढूंढ रहे हैं। मैंने खरगोश को दौड़ में हराया है, आप तो जानते हैं, तो इस हिसाब से मैं ही सबसे योग्य हूँ। हाँ कालू, बात तो सही है तुम्हारी। तो ठीक है, आज से तुम हमारे राज दरबार के मुख्य सलाहकार घोषित किए जाते हो। अब मैं पूरे जंगल को सबक सिखाऊंगा और सबसे बदला लूंगा। बस फिर क्या था, धीरे धीरे कालू ने अपनी चालाकी से पूरे जंगल पर कब्जा करना शुरू कर दिया। उसने जंगल वासियों को परेशान करने के लिए नए नए नियम बनाए। नया नियम नंबर 1, अब से जंगल में कोई तेज नहीं दौड़ेगा। जो दौड़ा उस पर जुर्माना। ये क्या बकवास है? कालू भाई, तुम पागल हो गए हो क्या? ऐ चंपू, तू चुप कर। अब देख तू, महाराज, चंपू आपका नियम मानने से इनकार कर रहा है। चंपू, तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। अब तुम 1 हफ्ते तक गाजर नहीं खा सकते हो। कालू के नए नियमों से पूरा जंगल परेशान हो गया था। पूरे जंगल में अफरा तफरी थी। सभी अपनी अपनी परेशानियां लेकर इकट्ठा हुए। यारों, मैं परेशान हो गई हूँ। मुझे शहद खाने पर टैक्स देना पड़ रहा है, मानो जैसे मैंने कोई जुर्म कर दिया हो। अरे मुझे तो 2 हफ्ते तक मांस ना खाने की सजा दी है उस कालू कलुए ने। अरे मुझे तो लगता है मैं जल्दी इस दुनिया से चली जाऊंगी। मिर्चियों के बगैर मेरा क्या गुजारा होगा भला? अरे यार, ये तो फिर भी ठीक है। मुझे तो कहा गया है कि मैं मछली के अलावा कुछ और खाने का जुगाड़ करूं। मुझे 2 हफ्ते का समय दिया है उस कालू ने। दोस्तों, बहुत हो गया। अगर ऐसा चलता रहा तो ये जंगल बर्बाद हो जाएगा। कालू को रोकना होगा, लेकिन ताकत से नहीं, दिमाग से। लेकिन चंपू, पिछली बार तो तुम हारे थे। इस बार दौड़ अलग होगी। कालू को उसी के हथियार से हराएंगे। अब चंपू ने एक मजेदार योजना बनाई और सबको अपनी योजना के बारे में बताया। उसने कालू को चैलेंज के लिए बुलाया और कहा, कालू भाई, एक और दौड़ हो जाए। अगर मैं जीता तो तुम सारे नियम वापस लोगे, और अगर तुम जीते तो मैं हमेशा के लिए जंगल छोड़ दूंगा। चंपू, तुम फिर हारोगे। खैर, मुझे शर्त मंजूर है। अगले दिन सुबह पूरा जंगल इकट्ठा हो गया। वही जंगल, वही दौड़, पर जो अलग था वो था चंपू का आत्मविश्वास। अब दौड़ शुरू होने वाली थी। क्या तुम दोनों तैयार हो? 3, 2, 1, दौड़ शुरू। इस बार भी दौड़ वही थी, लेकिन इस बार चंपू सोया नहीं। दोनों ने पहाड़ों को पार किया। फिर नदी को पार करने की बारी आई।
कालू के लिए नदी पार करना आसान था, इसलिए कालू ने जानबूझकर दौड़ में नदी शामिल करने को कहा था। कालू, मैं अच्छी तरह जानता था कि तुम ऐसा ही कुछ करोगे, इसलिए टीको पहले से ही मेरी मदद के लिए यहाँ आ चुकी है। अब कालू को गुस्सा आता है और वो जल्दी जल्दी नदी पार करता है। उधर टीको भी रस्सी फेंक कर चंपू को नदी के दूसरी ओर खींचती है और इस तरह चंपू भी नदी पार कर लेता है। अब दोनों नदी से निकलकर रेस ट्रैक की ओर जाते हैं, मगर कालू के कवच में पानी भर जाने के कारण उसका शरीर भारी हो गया। मिट्टी उसके शरीर पर चिपक गई और वो कीचड़ में फंस गया। कालू, तुम मुझे हराने के चक्कर में पानी के बाद इस मिट्टी जमीन के बारे में भूल गए और घमंड के कारण तुम्हारी ताकत यानी पानी तुम्हारी कमजोरी बन गई। अब चंपू कीचड़ में फंसे कालू की मदद करता है और उसे अपनी होशियारी से बाहर निकालता है। दोनों फिर से रेस चालू करते हैं और रेस ट्रैक की ओर आगे बढ़ते हैं। जंगल के सारे जानवर दोनों का इंतजार कर रहे थे। कालू अपनी मैक्सिमम स्पीड से चल रहा था, पर वो फिर भी पीछे था, और वहीं चंपू अपनी नॉर्मल स्पीड से चल रहा था। और इस तरह आगे बढ़ते हुए चंपू दौड़ जीत लेता है। चंपू के दौड़ जीतने पर सारे जानवर खुश होते हैं। तभी चंपू कालू से कहता है, कालू, आज इस जंगल से एक और कहानी बाहर जाएगी, और वो ये है, अगर हम अपनी ताकत पर अहंकार करने के बजाय उस पर विश्वास करें तो कोई भी दौड़ जीती जा सकती है। कालू अपने किए पर शर्मिंदा होता है और सबसे माफी मांगता है। सभी लोग कालू को माफ कर देते हैं। अब सभी जानवर पहले की तरह खुशी से रहने लगते हैं और इस तरह हमें मिलती है कछुए और खरगोश की एक नई कहानी।